प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कृपया करें। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट इस प्रकार से है। आज हम बात करेंगे सबसे पहले इसराइल की। इसराइली सेना ने गाज़ा पट्टी के राफा पर हवाई हमला शुरू कर दिया है। राफा के कई इलाकों में विस्फोट की आवाज़ें सुनी गई हैं। हमले से पहले इसराइली सेना ने फ़िलिस्तीनियों को राफा को खाली करने को कहा था। इसराइली सेना के प्रवक्ता ने कहा था कि वो राफा से 1 लाख लोगों को निकालने के लिए तैयार है। इसराइली सेना के आदेश के बाद बड़ी संख्या में फ़िलिस्तीनियों को अपना घर बार छोड़कर जाते हुए भी देखा गया है। हालांकि गाज़ा पर शासन चला रहे हमास ने इस हमले को लेकर इजराइल को चेतावनी दी है। हमास ने कहा कि इजरायली सेना का राफा पर हमला वहां से फ़िलिस्तीनियों को निकालना तनाव में एक खतरनाक वृद्धि है। ये पहले से ही तनावपूर्ण बंधक वार्ता को बाधित कर सकता है। हमास के प्रमुख वार्ताकारों में शामिल सामी अबू जूहरी ने अमेरिका के साथ इसराइल के गठबंधन का जिक्र करते हुए बताया, कब्जे के साथ साथ अमेरिकी प्रशासन भी इस आतंकवाद की जिम्मेदारी लेता है। उन्हें चेतावनी दी है कि यह खतरनाक वृद्धि है जिसके परिणाम होंगे। वाला के बराक रवीद ने एक्स पर पोस्ट किया कि हमास ने चेतावनी दी है कि बंधक वार्ता को निलंबित किया जा सकता है। मिस्र लगातार कतर के साथ मिलकर बाकी 132 बंधकों की रिहाई के लिए बातचीत की मध्यस्थता कर रहा है, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला है। हमास ने मिस्र के गाज़ा शांति समझौते को स्वीकारने के संकेत दिए थे, लेकिन रविवार को केरम सालोम क्रॉसिंग पर हमास के हमले से शांति वार्ता अचानक विफल हो गई। इस हमले में इसराइल के 4 सैनिकों की मौत हुई है। मिस्र के एक सूत्र ने अल काहिरा न्यूज़ को बताया कि रविवार को केरम सालोम हमला था जिसके कारण वार्ता लड़खड़ा गई है। हमास प्रतिनिधिमंडल अपने नेतृत्व के साथ परामर्श के लिए काहिरा से दोहा लौट आया, जो वहां स्थित है। CIA निदेशक विलियम बर्न्स कल रात काहिरा से दोहा के लिए रवाना हुए और उनके इस सप्ताह इजराइल पहुंचने की उम्मीद है। हमास स्थायी युद्ध विराम की मांग कर रहा है, जबकि इसराइल हमास की बाकी बटालियनों को नष्ट करने के लिए राफा में एक सैन्य अभियान चलाने के लिए दृढ़ था। इस बीच बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री पेट्रा डी सटर ने चेतावनी दी है कि राफा पर आक्रमण से नरसंहार होगा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि बेल्जियम इसराइल के खिलाफ और प्रतिबंधों पर काम कर रहा है। डी सटर 7 अक्टूबर को गाज़ा में हमास के खिलाफ शुरू हुए इसराइल के युद्ध के एक उग्र शुरुआती आलोचक रहे हैं। उन्होंने नवंबर में ही यहूदी राज्य के खिलाफ प्रतिबंधों का आह्वान किया था। अमेरिका सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी राफा ऑपरेशन का विरोध किया है, क्योंकि उससे डर है कि इससे वहां मौजूद 1.3 मिलियन से अधिक फ़िलिस्तीनियों के लिए मानवीय आपदा हो सकती है, जिसमें से कई ने युद्ध की शुरुआत में उत्तरी गाज़ा में इजरायली बम्बाई से बचने के लिए वहां शरण मांगी थी। संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी, जो फ़िलिस्तीनी शरणार्थियों की सेवा करने वाला मुख्य संगठन है, ने एक्स पर लिखा है कि राफा में इजरायली हमले का मतलब अधिक नागरिक पीड़ा और मौतें होंगी। परिणाम 14 लाख लोगों के लिए विनाशकारी होगा। आइए हम बात करें जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भारतीय वायुसेना के काफिले पर हमले के बारे में। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में शनिवार शाम को भारतीय वायुसेना के काफिले पर आतंकवादी हमला किया गया था। हमले में 5 सैनिक घायल हुए, इनमें से एक की जान चली गई। इस हमले के बाद पाकिस्तान के यूट्यूबर और राजनीतिक टिप्पणीकार कमर चीमा ने कहा कि एक ऐसी वारदात है जो भारत पाकिस्तान के रिश्तों को भी खराब होने की वजह बन सकती है। कमर चीमा ने कहा कि भारत में इस तरह के हमलों के बाद आने वाली प्रतिक्रिया का इतिहास देखें तो हमें यही मिलता है कि भारतीय नेता पाकिस्तान का नाम ऐसे मौके पर लेते हैं। इस बार भी ऐसा हो सकता है। कमर चीमा ने अपने वीडियो में कहा कि भारत के पुंछ में जो घटना है उसकी किसी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। ऐसे में ये साफ नहीं है कि हमले के पीछे कौन है। आमतौर पर भारत में इस तरह के हमलों के बाद पाकिस्तान की ओर उंगली उठती रही है। हालांकि इस बार अच्छी बात यह है कि अब तक भारत की सरकार या नेताओं ने इस तरह की बात नहीं की है। भारत के नेताओं ने अपने बयानात को सदा हुआ रखा और एकदम पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया है। बेहतर बात है। कमर चीमा ने कहा कि फिलहाल ये कहा जा सकता है कि भारत की इस हमले पर बयानबाजी सदी हुई रही है, लेकिन क्या ऐसी चीज़ें ऐसी ही रहेंगी? यह बड़ा सवाल ये है कि आने वाले वक्त में चीज़ें खराब तो नहीं होंगी। भारत की ओर से कोई ऐसी कार्रवाई तो नहीं होगी जो दोनों देशों में टकराव की वजह बन जाएगी। कोई हमला तो भारत की ओर से नहीं होगा। चीमा ने कहा कि उनको निश्चित ही इस मामले में के बढ़ने का डर है। ऐसे में वो चाहते हैं कि अगर दोनों देशों के बीच कोई हॉटलाइन हो तो उसका इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को नॉर्मल करने का प्रयास हो। कमर चीमा ने यह भी कहा कि भारत की दुनिया में पाकिस्तान के मुकाबले अच्छी पोजीशन है। कश्मीर पर भी भारत की बात को दुनिया स्वीकार रही है। हाल ही में जयशंकर ने कहा कि हम सीमा पार किसी भी हरकत का जवाब देंगे। राजनाथ सिंह ने भी कहा कि हम घर में घुस के मारेंगे। ये सब पाकिस्तान सुन रहा है, लेकिन चुप है, क्योंकि दुनिया में कोई मजबूत हैसियत नहीं है। बालाकोट के बाद भी भारत दुनिया को अपनी ये बात समझाने में बहुत कामयाब बात है कि उसने बचाव में कदम उठाया है। ऐसे में उसके फिर से ऐसा कुछ करने का अंदेशा तो है। ये बात करते हैं फ्रांस और चीन की। फ्रांस और चीन अपने रिश्तों को सुधारने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में रविवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पेरिस पहुंचे। हालांकि तिब्बत और सिंजियांग की वकालत करने वाले कार्यकर्ता भी इन क्षेत्रों में मानवाधिकारों के हनन पर चिंताओं को उजागर करने के लिए एकत्र हुए। उन्होंने शी के आने का विरोध किया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहली बार यूरोप की यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा के दौरान यूक्रेन रूस युद्ध और बीजिंग तथा ब्रसेल्स के बीच
आर्थिक तनाव को लेकर बात होने की उम्मीद है। एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि शी के यूरोप की यात्रा की शुरुआत फ्रांस से होगी। इसी को लेकर वह पेरिस पहुंच गए हैं। वहीं पायरेनी क्षेत्र में जाने से पहले शी सोमवार को फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ एक बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा वो सर्बिया और हंगरी भी जाएंगे। शी के पेरिस पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दोनों चीन और फ्रांस के झंडों से सड़कें सजी हुई थी। वहीं चीनी नागरिकों के समूह ने अपने राष्ट्रपति का स्वागत किया। उत्सव के माहौल के बीच तिब्बत और शिनजियांग की वकालत करने वाले कार्यकर्ता भी राजधानी की सड़कों पर मौजूद थे। उन्हें चीनी राष्ट्रपति के पहुंचने पर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि मार्च 2021 में शिनजियांग की स्थिति को लेकर यूरोपीय संघ द्वारा कुछ चीनी अधिकारियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने पर बीजिंग ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी। ह्यूमन राइट्स वॉच ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों से शी की पेरिस यात्रा के दौरान इस मुद्दों को सामने रखने का आग्रह किया है। वहीं मनमाने ढंग से हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की रिहाई का भी आह्वान किया है, जिसमें इलियास तोहती, एक उइगर अर्थशास्त्री और सखारोव शामिल है। संगठन ने जोर देकर कहा कि मैक्रों को तिब्बत और हांगकांग के बारे में भी चिंता व्यक्त करनी चाहिए। ह्यूमन राइट्स वॉच की चीन की कार्यवाहक निदेशक माया वांग ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों की शी जिनपिंग को स्पष्ट करना चाहिए कि मानवता के खिलाफ बीजिंग द्वारा किए जा रहे अपराधों से दोनों देशों के संबंध बिगड़ सकते हैं। मानवाधिकारों पर फ्रांस की चुप्पी केवल चीनी सरकार को बढ़ावा देगी, जिससे देश और विदेश में दमन को बढ़ावा मिलेगा। चीन के साथ सीमा विवाद और कोविड संबंधी प्रतिबंधों के बीच भारतीय छात्रों ने चीन के विश्वविद्यालयों से किनारा कर लिया है। 2020 की शुरुआत में कोरोना के भीषण प्रकोप के समय चीनी विश्वविद्यालयों में 23,000 से ज़्यादा भारतीय छात्र अध्ययन कर रहे थे, जिनकी संख्या घटकर 10,000 रह गई है। कोरोना काल से पहले चीन में विदेशी छात्रों में दूसरी सर्वाधिक संख्या भारतीयों की थी, जबकि सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी थे, जिनकी संख्या 28,000 के करीब थी। जानकार बताते हैं कि ज़्यादातर भारतीय छात्र चीन में मेडिकल की पढ़ाई करने आते हैं। भारत में सरकारी मेडिकल संस्थानों में दाखिला पाने के लिए कड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। दूसरी तरफ चीन के निजी मेडिकल कॉलेज अत्यधिक फीस वसूलते हैं, लेकिन दाखिले में दिक्कत नहीं होती। इसके कारण कोरोना से पहले चीनी विश्वविद्यालय भारतीय छात्रों के लिए पसंदीदा स्थान बन गए थे। हालांकि चीन से मेडिकल करने वाले छात्रों को भारत में प्रैक्टिस करने की अनुमति के लिए विदेशी मेडिकल स्नातक परीक्षा देनी होती है। आइए हम बात करें पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर की। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर के भारत विरोधी बयान के बाद पाकिस्तान ने उनके खिलाफ भड़ास निकाली है। मुनीर ने भारत अपना कट्टर प्रतिद्वंदी बताते हुए कश्मीर को राजनयिक समर्थन जारी रखने का वादा किया है। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी वायुसेना अकादमी की परेड में मुनीर ने कश्मीर पर इस्लामाबाद को घटते हुए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन में निराशा जाहिर करते हुए कहा था कि कश्मीर पर दुनिया की चुप्पी काफ़ी अजीब और परेशान करने वाली है। इस मुद्दे पर पाक के लोग क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए पाकिस्तानी यूट्यूबर सना अमजद ने लोगों से बातचीत की है। पाकिस्तान के लोगों ने इस पर कई मज़ेदार जवाब दिए हैं। यूट्यूबर सना ने लोगों से पूछा कि कश्मीर पर दुनिया की सपोर्ट पाकिस्तान के लिए कम क्यों हो रही है, जिस पर आर्मी चीफ भी फिक्रमंद है। इस पर बाबर नाम के स्टूडेंट ने कहा, पाकिस्तान को यह तय करना होगा कि वो कहाँ खड़ा है। आर्थिक तौर पर जिस तरह से हम कमज़ोर हो रहे हैं, उसका असर हर पहलू पर पड़ रहा है। जब कोई देश माली तौर पर कमज़ोर पड़ता है तो दूसरे देश उससे कन्नी काटने लगते हैं। उनको लगता है कि इनसे कुछ मिल नहीं पाएगा। भारत बीते 2 से 3 दशक में एक बहुत बड़ा बाजार बन गया है। ऐसे में कोई उनको नाखुश नहीं करना चाहता। कश्मीर पर सब चुप हैं। मुदस्सर ने सना से कहा कि ईरान के राष्ट्रपति हाल ही में पाकिस्तान आए तो पाक पीएम सऊदी अरब गए। दोनों ही नेताओं से पाकिस्तान कश्मीर पर ऐसा बयान नहीं ले सका जैसा वो चाहता था। आखिर दुनिया भी थक गई है कि हर बार वही बात करने के लिए उनसे कहा जाता है। दुनिया को लगने लगा है कि ये 2 देशों का मामला है। भारत पाकिस्तान को इस बात पर करते हुए हल करना चाहिए। एक अन्य शख्स शाहिद ने कहा कि कश्मीर पर इसलिए पाकिस्तान की आवाज़ कमज़ोर हो रही है क्योंकि पाक की विदेश नीति की बैंड बजी पड़ी है। विदेश नीति पर कुछ भी तय नहीं है। ऐसे में आप कश्मीर की बात छोड़िए, मुझे तो डर है कि बलूचिस्तान भी हाथ से ना निकल जाए। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।